मैं हूं विवेक और ये है बाकी डीओयू ऑफिशियल एनिमे का एपिसोड नंबर 10। और अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट रेडी है। और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं मुसाशी को, और यहाँ पर वो टोकुगावा से बात कर रहे होते हैं। और टोकुगावा यहाँ पर उनसे पूछते हैं तो बताइए आपको कैसा लगा रित्सु से लड़कर। उतने में मुसाशी सोचते हैं और कहते हैं हाँ, कैसी लगी फाइट मुझे सोचने वाली बात है, लेकिन हाँ मेरे चेहरे में बहुत ज़्यादा चोटें लगी उस फाइट में। तो वो फाइट मेरे लिए थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी और काफ़ी मज़ेदार भी। ये सुनकर टोकुगावा जो है मुसाशी से पूछते हैं तो आप क्या सोचते हैं, अगर अपने पुराने किसी अपोनेंट से आप रित्सु की तुलना करें तो वो किस अपोनेंट के जैसा रहेगा। उतने में मुसाशी कहते हैं किस अपोनेंट से तुलना करूं ये तो मुश्किल है, लेकिन हाँ एक बैटल की मुझे वो याद दिलाता है। मैं उस समय सिर्फ 17 साल का था और एम्परर के लिए लड़ रहा था, तो वहाँ पर मुझे चारों तरफ से लोगों ने घेरा था। खैर वहाँ पर मुझे मार काट करने में सच में काफ़ी मज़ा आया, लेकिन फिर भी चारों तरफ से मेरे ऊपर वार हुए जा रहे थे। उस फाइट में मुझे कई ज़्यादा चोटें लगी थी, हर तरफ से मेरे ऊपर अटैक हो रहा था, लेकिन मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा उस फाइट में लड़ने में। और वो फाइट सच में इसी फाइट की तरह थी जैसा मैंने रित्सु के साथ किया। हाँ, यहाँ तक कि रित्सु से लड़ते लड़ते भी मुझे उस बैटल की याद आ रही थी। उतने में ही टोकुगावा और पूछते हैं मुसाशी से तो मुसाशी दोनों, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हॉनेस्टली बताएं कि आप रित्सु के बारे में क्या सोचते हैं इस फाइट के बाद। तो उतने में ही मुसाशी जवाब में कहते हैं मुझे तो उससे प्यार ही हो गया। सच में जिस तरीके से उसने मेरी तलवार को अपने मुक्के से रोका था और मैं आगे बढ़ा भी नहीं पा रहा था अपनी तलवार को, उसकी ताकत को मैं महसूस कर पा रहा था। उसका डिसिप्लिन, उसका वॉरियर स्पिरिट, ये सब मुझे काफ़ी इम्प्रेस करता है और मुझे इन सब चीज़ों से काफ़ी प्यार है। टोकुगावा कहते हैं ये सुनकर मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपने सबसे तगड़े राइवल कोजिरो ससाकी के लेवल पर रित्सु को रखते हैं क्या। तभी हम देखते हैं मुसाशी एकदम सोच में पड़ जाते हैं और यहाँ पर टोकुगावा समझते हैं कि यहाँ पर वो कोजिरो ससाकी और रित्सु कायो को तुलना कर रहे हैं, आपस में समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उतने में ही एक अजीब सी बात कहते हैं मुसाशी, वैसे ये कोजिरो ससाकी कौन है। एक सेकंड, अभी मुझे याद आया, वो हिल टॉप वाला बंदा ना। नहीं, रित्सु यहाँ पर उसके लेवल पर है ही नहीं, मतलब रित्सु से तो उसकी कोई तुलना ही नहीं है। इतना सुनते ही टोकुगावा इतना चौंक जाते हैं कि वो अपनी चाय गिरा देते हैं। और यहाँ पर उतने में ही मुसाशी बताते हैं और हाँ एक बात और, अभी तक जिन जिन लोगों से तुमने मुझे लड़ाया है कोजिरो ससाकी तो उनके आसपास भी नहीं आता। और तभी मुसाशी एक ऐसी बात कहते हैं जो कि आज के युग में भी हमें देखने को मिलती है। वो बताते हैं कि हो सकता है कि आज के युग में कोजिरो ससाकी को मेरे लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया हो हिस्टोरियंस ने। उसे जानबूझकर मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट बताया गया, जबकि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। असली बात तो ये है कि वो बस एक नॉर्मल बंदा था, एक नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर बाकी मोटोबे के साथ बैठा होता है और बाकी यहाँ पर उसे बताता है कि वो उनकी टेक्निक सीखना चाहता है। भले ही वो मार्शल आर्ट्स पुराना है, लेकिन बाकी कुछ ऐसे मूव्स है जो कि सीखना चाहता है और अपने मूव सेट में ऐड करना चाहता है, क्योंकि बहुत जल्दी ही उसे जरूरत पड़ने वाली है। और उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से मोटोबे जवाब में कहते हैं माफ करना बाकी, मैं तुम्हें यह नहीं सिखा सकता। ऐसा कहकर मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम इसे कहाँ यूज करना चाहते हो। और इतना भी सुन लो कि ये बिल्कुल यूजलेस साबित होगा। ये क्या, तुम्हारा कोई भी मूव मुसाशी के सामने नहीं टिक पाएगा, तुम भी उसके सामने नहीं टिक सकते। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा। उस मुसाशी नाम के मॉन्स्टर से मैं सबको बचाऊंगा। इतना सुनते ही हम देखते हैं बाकी एकदम से गुस्सा हो जाता है और वो मोटोबे से कहता है फ्लेक्स करते हुए, माफ कीजिए सर, लेकिन मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। और ऐसे ही मोटोबे और बाकी दोनों ही सीरियस होकर खड़े हो जाते हैं और बाकी मोटोबे से कहता है आइए देखते हैं मोटोबे सान, क्या आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और जैसे ही बाकी अटैक करने की कोशिश करता है हम देखते हैं कि एक स्मोक बॉम्ब फटता है और यहाँ पर जैसे ही धुआं छटता है हम देखते हैं कि मोटोबे एक लंबा सा चाकू लेकर बाकी के पीछे खड़े होते हैं। और यहाँ पर मोटोबे बाकी से कहते हैं अगर मैं चाहता तो यही की यही तुम्हें खत्म कर सकता था, अगर ये हमारी ऑफिशियल मैच होती तो। मैं बस इतना चाहता हूँ बाकी कि तुम इतना समझ लो कि एक स्वॉर्ड्समैन से
एक वेपन मास्टर ही लड़ सकता है। और उतने में हम देखते हैं बाकी एकदम से पूछता है, आपने सच में असली स्मोक बॉम्ब्स बनाए? तो यहाँ पर मोटोबे बताता है कि हाँ, ये वो है जो निंजा यूज किया करते थे। मैंने थोड़े क्ले और बारूद से इसे बनाया है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी तैयारियां की है क्योंकि मुझे सबको बचाना है। और यहाँ पर बाकी इतना सुनते ही मोटोबे से पूछता है, सब? आप सबको बचाना है कह रहे हैं? क्या इसमें मेरे डैड भी शामिल हैं, योजिरो हानमा? और इतना सुनते ही जवाब में मोटोबे कहते हैं, योजिरो, उन्हें तो बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। और तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं मुसाशी को हथकड़ियों में। और टोकुगावा यहाँ पर बहुत ही कामली पूछते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के हेड से, आखिर ये सब क्या है? तो जवाब में वो बताते हैं, टोकुगावा सर, हमें खबर मिली है कि इन्होंने मर्डर किया है और हमारे पास चश्मदीद गवाह भी है। तो दरअसल बात ऐसी है कि जो रेत्सु के सपोर्टर्स हैं, इतनी ब्रूटली उसे मरता देखकर जिन्होंने भी लाइव मैच देखा था, उनमें से कुछ लोगों ने जाकर पुलिस डिपार्टमेंट में शिकायत कर दी होती है मुसाशी के खिलाफ, इसलिए यहाँ पर उसे अरेस्ट कर लिया गया होता है। तभी हम देखते हैं मुसाशी हथकड़ियों का चेन तोड़ देते हैं और यहाँ पर कहते हैं, ये तो बड़ा ही लो क्वालिटी का लोहा है। लेकिन उतने में हम देखते हैं कि वो टोकुगावा से भी कहते हैं, चिंता मत करिए, मैं जल्दी वापस आता हूँ। और इतना कहकर वो जैसे ही बाहर जाते हैं, हम देखते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स बाहर खड़ी होती है आर्म गार्ड के साथ। और ये देखकर मुसाशी काफी खुश हो जाते हैं, ओह माय गॉड, तुमने तो पूरी सेना ला रखी है, ऐसा वो कहते हैं। और साथ ही साथ वो ग्लो करने लगते हैं गुस्से में, उन्हें गुस्सा भी आ रहा होता है। और उतने में हम देखते हैं कि एकदम से हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट कहते हैं, मुसाशी आप चिंता मत कीजिए, हमें बस एक खास जगह ही जाना है। और उतने में हम देखते हैं कि मुसाशी करके एक जोरदार चीख मारते हैं और इस चीख के कारण लोग लिटरली पीछे हो जाते हैं, पुलिस वाले। और मुसाशी उन सब से कहते हैं, तुम में से कोई भी एक वॉरियर नहीं है, सब के सब डरपोक हो। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर मुसाशी को गाड़ी में ले जाया जा रहा होता है एक जगह, और वो जगह होती है एक बहुत बड़े केंडो मास्टर के डोजो में। वो लोग काबुरी केन के डोजो में लेकर आ रहे होते हैं मुसाशी को, क्योंकि काबुरी कुन जो है सबसे बड़े केंडो मास्टर हैं पूरे जापान में इस वक्त। और यहाँ पर मुसाशी की एंट्री भी हो जाती है उनके डोजो में। और यहाँ पर जो है काबुरी जैसे ही देखते हैं मुसाशी को, वो हेड से पूछते हैं, क्या इन्हीं से मुझे एक मैच लड़ना है? और यहाँ पर जवाब में हेड कहते हैं, जी 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 यही है वो। तुरंत ही मुसाशी को केंडो स्टिक दे दी जाती है और बिना वक्त गवाए मुसाशी एकदम से पास आने लगते हैं काबुरी कुन के। और उतने में ही हम देखते हैं कि उसके पास आकर वो अपना हाथ उठाते हैं और सटाक से इतना जोर से उसके हेड में मारते हैं कि वो केंडो स्टिक वहीं टूट जाता है और वो बंदा भी टूट जाता है। और यहाँ पर केंडो मास्टर की जैसे ही मुसाशी लगाते हैं, ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। लेकिन बाकी एपिसोड्स में अभी भी काम चालू है, तो इसलिए फटाक से पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लव यू ऑल, आई एम आउट।